जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने कहा था कि माँ कैकेयी भगवान श्री राम दशरथ जी के द्वारा उनको जो वनवास दिया गया था, उसमें हम कैकेयी माँ को बुरा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये कैकेयी माँ ने सही किया था या गलत किया था। मेरे अनुसार सही किया था। कोई भी माँ, कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान नहीं सह सकती, और पत्नी कोई भी महिला दिल में ठान ले कि इससे बदला लेना है, तो वो बदला किसी रूप में ले। स्वयं नहीं ले सकती तो अपने पुत्र के द्वारा किसी भी तरह से ले सकती है। तो इसकी कहानी मैं बताता हूँ। राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, ये आप सब जानते ही हैं। जो तीसरे नंबर की जो पत्नी थी कैकेयी माँ, वो अस्त्र शस्त्र और रथ चालन में पारंगत थी। और कैकेयी माँ से शादी होने के बाद में जब भी दशरथ जी ने युद्ध किया तो उनका रथ चालन माँ कैकेयी किया करती थी, और उन्होंने युद्ध जीते। एक बार क्या हुआ कि माँ कैकेयी और दशरथ जी वन में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते इतने दूर चले गए, वहाँ बाली से टकराव हो गया। वाद विवाद पे इतना बढ़ गया कि युद्ध तक बात पहुँच गई। तो युद्ध तक बात पहुँच गई। फिर बाली को एक वरदान था कि सामने जिससे युद्ध किया जाए उसका आधा बल बाली ले लेता था। ये वरदान था। तो उसमें क्या हुआ कि सबको पता, उस समय रानी को भी पता था, सबको वहाँ पे जो थे उनको पता था कि राजा दशरथ हारेंगे। युद्ध हुआ, युद्ध में वास्तव में हार गए। तो सूर्यवंश का जो कहना चाहिए मुकुट लड़ते लड़ते गिर गया। राजा बाली ने उठा लिया। अब उन्हें क्षमा याचना के लिए उन्होंने शर्त रखी बाली ने, मुकुट चाहिए तो अपनी धर्म पत्नी कैकेयी को यहाँ छोड़ जाओ। वहाँ राजा सूर्यवंशी को बुरा लगा। उन्होंने मुकुट छोड़ना अच्छा लगा, माता कैकेयी के साथ वापस आ गए। वहाँ से माता कैकेयी के दिल में उससे बदला लेने की भावना शुरू हो गई। तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत ये अपने कला में निपुण थे, और पता भी था, और कैकेयी जानती भी थी कि श्री राम के अलावा कोई भी ये मुकुट ला नहीं सकता, और बदला भी लेना है। जब अपने गुरु के साथ वापस अयोध्या आ गए, घर पर आ गए, तब जब ये हो गया कि साहब राजा श्री राम जी अब गद्दी पर, उनको राजगद्दी दी जाएगी। सब में हल्ला हो गया, सब कुछ हो गया। माता कैकेयी को खुशी इसलिए नहीं थी कि वो उन्हें बदले के लिए वो थी, और उसे ये मालूम भी था। जब बात हो गई कि साहब राजगद्दी रामचंद्र जी को दी जाएगी, तो कैकेयी माँ राजा दशरथ एक कमरे में संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे उसी चर्चा पे कि राम को गद्दी तब देना, पहले उस बदला लिया जाए उससे। तो कैकेयी और जब दशरथ जी बात कर रहे थे तो रामचंद्र जी को बुलाया गया। कैकेयी माँ ने पूरी बात रामचंद्र जी को बताई। तब मैंने कि मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, पहले मैं वो करूंगा। तो उसके रूप में ये कहानी बनाई गई थी कि 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। भाई कोई भी हो, कोई भी माँ हो या कोई भी पत्नी हो, अपने पति का बदला लेने के लिए सब कुछ करती है। जब वाद संवाद हुआ तो उसके बाद ये
दो लोग ही जानते थे, केकई जानती थी, श्री रामचंद्र जी जानते थे कि वाद संवाद में क्या हुआ है, 14 वर्ष के वनवास के लिए क्या करना है। तो माँ को उन्होंने वचन दे दिया। उन्होंने कहा पिताजी से कहलवा दो कि 14 साल के लिए वनवास। तो वो बात कही। केकई ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम जी से वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया। श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से भी कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। केकई माँ ने श्री राम जी से कहा था बाली से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम जी ने जब बाली को मार गिराया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद हुआ। तब प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया रावण को मैंने बंदी बनाया था, वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु वो मुकुट रावण के पास है। बाली मृत्यु के सैया पे लेटा था, तब उसने कहा कि प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। अंगद उनका पुत्र था। तब जब सीता माता अभाग अली, तब अंगद वहाँ गए रावण के लंका में। अंगद श्री राम जी के दूध मरकर रावण की सभा में वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। हिलाने में सब पस्त हो गए, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण ने सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए, तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचे और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम जी के पास चले आए। ये महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। ये कहानी का एक विचित्र वो है राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो वह बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उसके बाद जब अंगद रावण से मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए तथा केकई के कारण ही रघुकुल के लाज बच सकी। यदि केकई श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान वापस नहीं लौट पाता। केकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम केकई माँ को करते थे। तो मेरा कहने का वो तात्पर्य यही था कि पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग और नरक बना सकती है, पर पत्नी अपमान सह नहीं सकती, ना बेटे का ना पति का। तो इसलिए ये संवाद जो हुआ, जो मैंने आज कहानी बताई, कितनी अटल सत्य है ये तो प्रभु जानते हैं, और हमारे कथावाचक पूरी बात बताते नहीं हैं, जो राम कथा कहते हैं। मेरे द्वारा जो बताया गया भाई अपनी तरफ से तो 99.9% सही है। हो सकता है मुझे लोग गाली बके इस बात पर ये अटल सत्य है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, व्हाट्सएप पे बताना, और आपकी मर्जी है शेयर करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना, वो कोई दिक्कत नहीं।
और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलती है। बताना जरूर। इसी के साथ जय श्री राम, जय माता दी।